कहते हैं भगवान हर जगह हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है एक इंसान ने इतनी भक्ति की कि भगवान खुद उसके घर आए और बोले, पुंडलिक मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस सच्चे भक्त की कहानी जिसने सेवा को पूजा बना दिया और खुद भगवान को धरती पर उतार दिया। महाराष्ट्र के पंढरपुर नगर में रहता था पुंडलिक। युवावस्था में तेज, बुद्धिमान पर अंदर से घमंडी। माँ बाप उसकी सेवा करते करते थक गए, पर उसे कभी एहसास न हुआ। जब इंसान अपने माता पिता की कदर नहीं करता तो भगवान भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। एक दिन पुंडलिक अपने दोस्तों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला। घना जंगल, बारिश की बूंदें और फिर एक छोटी सी झोपड़ी। अंदर 3 स्त्रियां रोटियां बना रही थीं। उनके कपड़े मैले लेकिन चेहरा तेज से दमक रहा था। कौन है आप? पुंडलिक ने पूछा। मुस्कुराते हुए वे बोली, हम हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। लोगों के पाप धोते धोते हमारे वस्त्र मैले हो गए हैं, पर हमारा मन निर्मल है। उस क्षण पुंडलिक के भीतर कुछ टूटा। उसने पहली बार भक्ति की सच्चाई को महसूस किया। वह घर लौटा पर अब बदल चुका था। अहंकार गायब, केवल प्रेम और सेवा बची थी। रोज सुबह माँ बाप को स्नान कराता, अपने हाथों से भोजन कराता, उनके पांव दबाता। उसकी झोपड़ी अब मंदिर जैसी लगने लगी थी। सेवा ही भक्ति है, यही पुंडलिक का नया मंत्र था। एक रात जब पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, तब स्वयं भगवान विष्णु उसके घर आए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, कमल थे। उन्होंने दरवाजे पर आकर पुकारा, पुंडलिक मैं तुझसे मिलने आया हूं। लेकिन पुंडलिक ने कहा, प्रभु क्षमा कीजिए, मैं अभी माँ बाप की सेवा कर रहा हूं। कृपया इस ईंट पर खड़े हो जाइए, मैं बस अभी आता हूं। भगवान मुस्कुराए और ईंट पर खड़े हो गए। समय बीता। पुंडलिक ने सेवा पूरी की और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान बोले, पुंडलिक तूने मुझे सिखाया कि माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। तेरी भक्ति के कारण मैं सदैव यही रहूंगा, ताकि जो भी भक्त सच्चे मन से पुकारे मैं उसे दर्शन दूं। तब से भगवान विष्णु ने विट्ठल रूप धारण किया और आज भी पंढरपुर में ईंट पर खड़े हैं। जैसे पुंडलिक ने कहा था, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर नहीं, भक्ति का अर्थ है सेवा, प्रेम और निष्ठा। पुंडलिक ने दिखाया कि जब इंसान अपने कर्म से भगवान को बुलाता है तो भगवान खुद दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। यही है सच्ची भक्ति।